पहली बात अपने खास करके बेगूसराय में देखा जाता है कि जब चुनावी सरगर्मियाँ तेज होती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तो उसमें बरसाती मेढक की तरह बहुत लोग गर्दन ऊपर कर लेते हैं। लेकिन अहमियत तो उन्हीं 3-4 जो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय में वर्चस्व वाली पार्टी है उसी की होती है। अभी वर्तमान परिवेश में एक चीज़ जो उभर करके सामने आ रहा है कि बेगूसराय की जनता, मैं भी बेगूसराय से हूँ और मटिहानी विधानसभा से हूँ, आपका सचरिया बरियारपुर विधानसभा, मैं जहाँ भी गया हूँ, इवन यहाँ तक कि आपके ग्रामीण कई लोग मुझे फ़ोन करके बोले हैं कि भवेश जी मुझे तो राकेश सिन्हा चाहिए लोकसभा में। मैं किसी दल के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता क्योंकि मैं किसी दल का नहीं हूँ, लेकिन वर्तमान सिनेरियो में अगर बेगूसराय में मैं पार्टी वाइज या गठबंधन वाइज में पूछ लूँ आपसे, आपकी राय कि बेगूसराय लोकसभा में बीजेपी की तरफ से उपयुक्त उम्मीदवार अगर आपको नजर, आपके विवेक में कोई है तो कौन हो सकता है? एक मिनट। बेगूसराय के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे राकेश सिन्हा, जो बेगूसराय के लाल हैं, बेगूसराय के बेटा हैं और यहाँ सरजमी पे बहुत सारे ढेर सारे उनका किया हुआ योगदान है, बहुत सारा कार्य है। जैसे कि ओवर ब्रिज का स्थिति है, सामो पुल का स्थिति है, वो हर जगह हम लोगों के बीच में सुख में दुख में हर हमेशा उपस्थित रहते हैं। और 5 साल हम गिरिराज बाबू को देखे, आए, जीत के जो गए, उसके बाद फिर उनका दर्शन कभी नहीं हुआ। इसलिए हमारे विचार से तो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार राकेश सिन्हा है। बीजेपी में राकेश सिन्हा, और अगर महागठबंधन अपना उम्मीदवार उतारे तो कौन उपयुक्त होंगे महागठबंधन का आपके नज़रों में? महागठबंधन पे तो वैसा हम विचार विमर्श अभी नहीं किए हैं, लेकिन अभी सबसे बेस्ट उम्मीदवार, सबसे सुपीरियर और उसमें राकेश सिन्हा, उपयुक्त में राकेश सिन्हा। तो आपने सुना कि इनका कहना हुआ कि बेगूसराय से लोकसभा में अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार दे तो वो ओनली वन राकेश सिन्हा। बेगूसराय की जनता, मैं आपको भवेश बाबू और बता दूं कि मैं भाजपा ही हूँ, भाजपा को वोट देते आया हूँ, लेकिन अगर राकेश सिन्हा को टिकट नहीं मिलता है तो हम बाध्य हो जाएंगे अदर व्यक्ति को वोट देने के लिए। बड़ी गजब की चीज़ का, बहुत सराहनीय बात इन्होंने कहा कि अगर भाजपा, अगर बीजेपी राकेश सिन्हा को इस लोकसभा से उम्मीदवार नहीं बनाता है तो हम दूसरे दल के साथ भी जा सकते हैं। भाजपा का होते हुए भी इन्होंने दूसरे व्यक्ति विशेष को तौर पे इन्होंने, मतलब व्यक्ति विशेष के तौर पे आप मतदान करेंगे। अभी हमारे साथ मुकेश जी हैं और बड़े मेरे क्लोज हैं, मित्रवत व्यवहार है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो बेगूसराय में स्थिति बनी है कि गिरिराज सिंह को भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर लोगों ने सड़क पे घेर करके गिरिराज गो बैक, गिरिराज मुर्दाबाद, और वहाँ से गो बैक होना पड़ा उनको। ये जो इतना बड़ा धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई बेगूसराय में, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए भवेश जी, आप तो बहुत बात सवाल तो बहुत शानदार किए हैं, क्योंकि हम लोग गठबंधन धर्म हैं तो पालन करते हैं। शुरू में हम लोग माननीय सांसद महोदय के साथ ही थे लड़ाई में, किसी कारणवश अलग हम लोग को कभी जान पहचान भी नहीं हो सका, न हम लोग छोटा कार्यकर्ता वहाँ पहुँच भी पाते। रह गई बात, मेरा मानना है कोई भी प्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, कार्यकर्ता को कुछ देता नहीं है जनता को, तो मान सम्मान घर में खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक रह गई काम की बात, तो हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से, जिस प्रखंड से, मुझे तो अब पार्टी बेसिस पर लोग अपना अपना विधायक सांसद का जिंदाबाद वो कर दे। अभी तो दुखनीय बात आदम सोशल मीडिया आप देखें, बीजेपी का कार्यकर्ता ही काला झंडा और बीजेपी झंडा लेके मुर्दाबाद गो बैक। ऐसा पार्टी में नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी चाहिए बैठ उठ कर, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। आखिर क्या बात नहीं, आपने कैसे कह दिया कि कार्यकर्ता को तो कोई
कुछ नहीं मिलता है। हाँ। आप देख लीजिए, अमरिंदर अमर अपने आप को कार्यकर्ता ही कहते हैं, बस लेकिन अमरिंदर अमर को तो बहुत बड़ा कई पुस्त खाए गए, इतना अपूत संपत्ति अर्जित कर लिया। प्रतिनिधि ऐसा है जो 10-5 कार्यकर्ता की जगह उसी को अपना बॉस मान के पता नहीं उनके अंदर क्या होता है। अच्छा, तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्तमान सांसद हैं, ये 10-5 कार्यकर्ता के ही सांसद है, बेगूसराय सांसद नहीं है। ऐसा जी जी, जैसा और ज़्यादा हम लोग क्या कहेंगे, सभी को आउट भर से लोकल भी होता है। मेरा मानना था जो भी ललक है आम आवाम की, पार्टी में भी और पार्टी से अलग की से भी हम लोग भी भूलते हैं। राकेश सिन्हा जिंदाबाद, राकेश सिन्हा इस प्रतिनिधि को तैयार होना चाहिए। ऐसे हम लोग जिनको भेजेंगे तो स्वीकार है। अच्छा, पार्टी की दलगत भावनाओं से, चूंकि ये एक किसी पार्टी के और इनके साथ एनडीए के साथ अलायंस में, इसलिए इन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन होगा पार्टी का उसके हिसाब से उनका निर्णय सर्वमान्य है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इनकी भी मंशा है कि डॉक्टर राकेश सिन्हा ही बेगूसराय के उम्मीदवार बने। आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव सर पे है और अभी जो है चुनावी माहौल में आप देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो 2-3 पार्टियां हैं जो चुनाव में वर्चस्व बना रही हैं, उसके उम्मीदवार कौन आपके नज़र में उचित है? सबसे पहले भाजपा के कौन उपयुक्त उम्मीदवार बेगूसराय के लिए सुटेबल आपको लग रहे हैं? राकेश सिन्हा। डॉक्टर राकेश सिन्हा ही उपयुक्त लग रहे हैं। और महागठबंधन का उम्मीदवार कौन सुटेबल लग रहा है? उसमें कोई हो तो आपके नज़रों में? ना, अभी विचार विमर्श नहीं। अगर राकेश सिन्हा को पार्टी टिकट, चूंकि राजनीतिक परिवेश में गिरिराज सिंह वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं, ये धर्म और संप्रदाय की बात करके, उन्माद की बात करके अपनी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसलिए इनका थोड़ा पहुंच ज़्यादा है। इस वजह से पार्टी अगर इन्हीं को टिकट दे दे लोकसभा चुनाव में और माननीय राकेश सिन्हा को टिकट ना दे, तब धर्म संकट में आप क्या करेंगे? विचार किया नहीं, जैसे हमारे ज्योति बाबू ने कहा कि फिर अगर राकेश सिन्हा को टिकट पार्टी नहीं देती है तो हम व्यक्ति विशेष के तौर पे किसी को भी मत दे सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट कह दिया। तो आप कुछ नहीं बताएंगे ऐसा? अच्छा, अभी हमारे साथ एक और हमारे सज्जन बैठे हैं। क्योंकि आज मैं यही काम कर रहा हूँ, आज मैं सुबह से ग्रामीणों से ही मिल रहा हूँ और ग्रामीण का ओपिनियन ही मैं डालूंगा कि बेगूसराय की जनता लोकसभा में बीजेपी से किसको पसंद कर रही है, महागठबंधन से किसको पसंद करे, मैं यही जानना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ बताएं कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में किनको जो है तवज्जो दिया जाए भाजपा की ओर से? भाजपा की ओर से राकेश सिन्हा को आप भी प्रेफर कर रहे हैं। अगर भाजपा राकेश सिन्हा को टिकट नहीं देती है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? राकेश सिन्हा को टिकट नहीं दे, चूंकि गिरिराज सिंह बहुत दबंग व्यक्ति हैं, गिरिराज सिंह की राजनीतिक पैठ बहुत ज्यादा है। हम लोग वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा को ऐसे भी वोट नहीं देंगे, लेकिन राकेश सिन्हा रहेंगे तो वोट देंगे। भाजपा को वोट नहीं देंगे। गिरिराज सिंह तो कहते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, वो भी नहीं देंगे। कांग्रेस का है, जैसे हम राम लखन सिंह को वोट देते हैं जी, व्यक्ति विशेष पर। हाँ। अच्छा, महागठबंधन में कौन उम्मीदवार सुटेबल लग रहा है? 2 ही उम्मीदवार, स्थानीय में अमिताभ भूषण और स्टेट लेवल में उतारे गठबंधन में अखिलेश जी। अभी बिहार में अखिलेश बाबू तो दूसरे जिला के हैं। स्थानीय में अमिताभ भूषण, जिसका हर प्रखंड में अपना कैडर है। हाँ। और अगर अमिताभ भूषण को टिकट नहीं देता है तो डॉक्टर अखिलेश सिंह को बेगूसराय से लड़ा दे। बहुत मजे की बात इन्होंने कहा, बहुत ही मजे की बात कहा कि अगर भाजपा टिकट दे तो राकेश सिन्हा को दे, और नहीं महागठबंधन टिकट दे तो श्रीमती अमिताभ भूषण को दे। उसके साथ बेगूसराय की जनता इस स्थिति में डाइवर्ट हो सकती है जब गिरिराज सिंह को टिकट दे देगा तो अमिताभ भूषण के लिए जनमानस तैयार है, ऐसा लोगों का कहना है। इन्हीं बात के साथ मैं, ये जो ग्रामीण है यहाँ आपने देख लिया कि 6 आदमी के साथ हमने इंटरेक्शन किया और 6 आदमी में 6 के 6 का कहना हुआ कि भाजपा अगर बीजेपी अगर टिकट देती है तो डॉक्टर राकेश सिन्हा को दे, तो हम डॉक्टर राकेश सिन्हा और बीजेपी के साथ हैं। अगर डॉक्टर सिन्हा को टिकट नहीं देती है बीजेपी तो हम महागठबंधन में, चाहे वो अमिताभ भूषण जी हों या अखिलेश, इन्होंने कहा अखिलेश बाबू का नाम कि स्थानीय नेता को ना टिकट दे करके अगर अखिलेश बाबू को टिकट देती है तो हम जो है
उनको सपोर्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सिन्हा ज्यादा हो जाए। कट कर दो इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो।